पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं करके चर्चा कर लेते हैं। अभी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट है, यानी पटना से बाहर खबर किसी भी तरह से करना है तो जुड़ना भी होगा, इसीलिए जुड़ गए हैं। देखिए, ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र और अरवल विधानसभा क्षेत्र की आज चर्चा होगी, क्योंकि इन्हीं जगहों पे इन दिनों जो है हम थोड़ा बहुत घूम रहे हैं, लोगों से जो है जानकारियां ले रहे हैं कि क्या कुछ कहाँ कैसे माहौल है। और खासकर अरवल में और ब्रह्मपुर में दोनों जगहों के सीट को पाने के लिए कैंडिडेट नहीं लड़ रहे हैं। कैंडिडेट शांत बैठे हुए हैं, कहीं किसी तरह का उनका जो है शोर शराबा नहीं दिख रहा है। लेकिन पार्टी स्तर पे क्या चल रहा है वो हम आपको बता देते हैं। पार्टी स्तर पे हर संभवतः कैसे इस विधानसभा क्षेत्र को अपने पाले में किया जाए, उसकी जद्दोजहद कोशिश जो है जारी है। हालांकि अरवल सीट पर जो है बीजेपी उम्मीदवार लड़ती भी है, हारती भी है। पिछले बार विधानसभा के चुनाव 20 में जब हुए, उस समय भी जो है CPI-ML के विधायक महानंद सिंह जीत गए, भाजपा हार गई। और बहुत ऐसा टाइम हुआ है जब बीजेपी वहां से खड़ी हुई है, यानी अपना उम्मीदवार उन्होंने उतारा है, तो वह हार गए हैं। और लोजपा का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, यादवों की संख्या भी मजबूत है वहां, और उस संख्या के साथ साथ उसके बाद वाली जो संख्या है, जातीय समीकरण स्वाभाविक सी बात है, बैठाना है तो बैठाएंगे, बाद वाली संख्या में पासवान आते हैं। इसीलिए चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास भी मजबूत है। अब देखना ये होगा कि वो सीट लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान को मिलता है या एक बार फिर से वहां से बीजेपी ही लड़ती है। हालांकि एक कोशिश, एक जद्दोजहद जो है जारी है, और इसमें ये कहा जा रहा है कि इस बार का जो सीट शेयरिंग होगा उसमें बड़ी सोच समझकर जो है सीटों का बंटवारा होना है। खासकर हम एनडीए की बात कर रहे हैं। कारण ये है कि बीजेपी किसी भी तरह से कोई रिस्क लेना पसंद नहीं करेगी, कोई भी रिस्क नहीं। जो सीट हारने वाले हैं वो सीट को आप लीजिए, जो जीतने वाले हैं वो हम लेंगे, क्योंकि भाजपा का अपना आकलन हो रहा है, सर्वे टीम लगी हुई है और एक प्रयास है कि मजबूत उम्मीदवार को अपने जगह पे अपने क्षेत्र में उतारा जाए और उन्हें जिताकर लाया जाए। अब देखना ये होगा कि अरवल सीट में, जो अरवल किस लिए जाना जाता है और जाना जाता रहा है आप जानते हैं। हालांकि पुरानी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो न नक्सलाइट रहा, न उग्रवाद रहा, और न ही नरसंहार जैसे दौर रहे, तो पीछे जाना मतलब कि उचित नहीं लगता है। लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं कि और अरवल का इतिहास जो रहा है बड़ा बुरा रहा है। लेकिन खैर, अब सब कुछ ऑल इज वेल है। अरवल जो है शांति में जी रहा है और वहां के लोगों ने भी मन बना रखा है। अब देखना ये होगा कि लोजपा उस सीट को लेती है कि नहीं लेती। हालांकि लोजपा की नजर है और लोजपा के उम्मीदवार भी वहां से फिक्स लग रहे हैं। जान लीजिए फिक्स क्या लग रहे हैं, मतलब कि कोई लोग आगे बढ़ता है तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाता है। तो सुनील यादव है वहां पे, तो सुनील यादव की तैयारी चल रही है। अब देखना होता है कि हर कास्ट में सुनील यादव के बारे में पता किए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पता किए हैं। बच्चा जो है हर समाज के बीच, वो भूमिहार समाज की संख्या हो, पासवान समाज की संख्या हो, यादव की संख्या हो, चाहे जो हो, लोग कहता है लालू यादव हो, चाहे बाकी लोग कहते हैं आरजेडी के, कि यादव टूटने वाले नहीं है, यादव इधर उधर जो है आरजेडी छोड़कर जाने वाले नहीं है। लेकिन नहीं, अब उस भ्रम को भूलना होगा, तोड़ना होगा। अब चले जाइए अरवल साइड में और किस तरीके से चर्चा है आपको पता चल जाएगा। कैंडिडेट देखकर जो है अब लोग वोट देने की बात कर रहे हैं और विधायक बनाने की बात कर रहे हैं। तब देखिए क्या होता है। हालांकि महानंद सिंह तो अभी सीटिंग है, CPI-ML तो सीट छोड़ेगी नहीं, लेकिन अगेंस्ट में अगर बीजेपी उस सीट को छोड़ती है तो लोजपा को मिलता है। और लोजपा अगर छोड़ती है, यदि लोजपा अगर पकड़ती है इस सीट को, यानी लेती है, तो हो न हो टिकट वैसे मजबूत दावेदार को दे सकती है जो सीट को निकाल ले। अब बगल में आ जाइए बक्सर आप जानते हैं कि बक्सर का भी अपना एक इतिहास रहा है। हालांकि बक्सर में हुलास पांडे 2020 में बुरी तरीके से हार गए।